कबीर का खूंटा। एक बार एक युवक कबीर साहिब के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ। फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर जोर से दे मारी। युवक यह देख अनमने भाव से वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर दास के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना वही प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी दे मारी। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या ज़मीन में थोड़ी सी भी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहें। सत्संग नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। साथियों, यह बात केवल सत्संग पर ही लागू नहीं होती। कई बार हमसे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या फिर हमारे शिक्षक, गुरु हमें डांटते हैं और हमें लगता है कि अब हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब भी हमको क्यों डांटा जा रहा है। तो हमारे बड़ों की जो डांट होती है वो भी हमारी भलाई के लिए ही होती है। इसीलिए हमको इस प्रकार की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए।